प्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज संतायन का एक कथन है, जो इतिहास से कुछ नहीं सीखते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सन 1922 में इटली में एक आदमी सत्ता में आया था, नाम था बेनितो मुसोलिनी, जिसने वादा किया कि मैं देश को फिर से महान और विकसित बनाऊंगा। लेकिन 1945 तक यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते इटली में भयंकर आर्थिक तबाही और लाखों जानें चली गई। और उसी साल मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने के क्रम में पकड़ा गया और उसे गोली मारकर सार्वजनिक रूप से लटकाया गया। ठीक वैसा ही जर्मनी में देखने को मिला जब सन 1933 में एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आई, इस वादे के साथ कि उसके पास जर्मनी के सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। जर्मनी ने भयंकर त्रासदी का दौर देखा और 1945 तक हिटलर ने लगभग 60 लाख अपने विरोधियों और खासकर यहूदियों का कत्लेआम किया। और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सोवियत सेना बर्लिन को चारों ओर से घेर चुकी थी, तब हिटलर भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था और वहीं पर उसने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बहरहाल 20वीं सदी की ये दो शक्तियां फांसीवाद और नाजीवाद से प्रभावित राजनीतिक विचारधाराएं थी। तो आखिरकार ये फांसीवाद और नाजीवाद है क्या? फांसीवाद शब्द आया इटली से, मुसोलिनी के फांसियों से, जिसका मतलब है बंड लाने की एकता का समूह। नाजीवाद फांसीवाद का ही एक जर्मन रूप है जिसका प्रयोग हिटलर ने किया। इसे हम फांसीवाद का एक्सटेंडेड वर्जन भी कह सकते हैं। ये दोनों विचारधाराएं बुनियादी तौर पर बहुत हद तक एक जैसी हैं। जैसे दोनों विचारधारा एक दलीय शासन और एक शक्तिशाली नेता को प्रमुख मानता है, आक्रामक राष्ट्रवाद और विरोधियों की दमन की बात करता है। दोनों लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का विरोधी है। तार्किक बहस की जगह डर की राजनीति, शिक्षा और मीडिया पर नियंत्रण इसके प्रमुख औजार हैं। इसलिए एक जागरूक नागरिक होना, इतिहास को समझना और सवाल पूछने की आदत बनाए रखना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, चाहे सरकार किसी भी विचारधारा की क्यों ना हो। क्योंकि लोकतंत्र कोई एक दिन में खत्म नहीं होता, यह धीरे धीरे खत्म होता है, संस्थाओं के कमजोर होने से, नागरिकों की चुप्पी से। इसलिए 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति की मार्ग तो हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा पतन और अंततः तानाशाही का निश्चित मार्ग है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को इतना महान नहीं बना देना चाहिए कि उसकी आलोचना ही ना की जा सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।